क्या चीज? सिर्फ अभी फील कर लो, कुछ है नहीं। मान लो पावर का मतलब क्या है? पावर बेसिकली रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी है। क्या है? अरे यार हाँ ना बोल। मान लो कि इसी तबीयत खराब हो गई, इसी तबीयत खराब हो गई, दोनों को ग्लूकोज चढ़ा। क्या चढ़ा? दोनों ग्लूकोज चढ़ा। अरे यार हाँ ना बोल। अब ग्लूकोज चढ़ा तो ग्लूकोज धीरे धीरे चढ़ाते तेज। मेरी इससे दुश्मनी है। भाई साहब इसी तबीयत खराब हुई, मैंने बोला सारा तबीयत कैसे खराब हो गई तेरी? बेटा तेरे को ध्यान रखना चाहिए। 5-10 ग्लूकोज की बोतल लाया, सब घुसाई दी फुल स्पीड में। थोड़ी देर बाद इसके प्राण प्रखेरू। मैंने बोला मैं तो एनर्जी दे रहा था। यार हाँ ना बोल यार। आपने देखा हो तो अगर ज्यादा तेज ग्लूकोज की बोतल चढ़ा दो ठंड लगने लगती है। सो 10-20 लगा दो, किसी आदमी को मारना हो तो, मतलब डेथ बाय एक्स्ट्रा ग्लूकोज। अरे भाई हाँ ना बोल यार। क्या चीज चेंज कर ली आपने? रफ्तार। क्या कर ली? कोई बोले भाई आईआईटी हो जाती है अगर 40,000 सवाल करे जाएं। कितने? 40,000। एक कंसिस्टेंट प्लेयर रोज 2 सवाल करता है, बताओ कितने सालों में उसके? अरे यार हाँ ना बोल। बोले बर्डन तो सेम है। एक ने पहले ने भी 40,000 करे, एक ने 1 साल में करे, एक ने 10 साल में करे। रफ्तार मैटर करती नहीं करती। अभी तक सिर्फ आप वर्कडन देख रहे थे। क्या देख रहे थे? मैं मान लो कोई खास बात नहीं, नॉर्मल सी बात, मैं इस ब्लॉक को ऊपर ले गया mgh। वर्कडन में ग्रेविटी कितना? -. बेसिकली इसकी कितनी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी? mgh। मैंने कार्य भी mgh ही करा। मैंने ग्रेविटी की बात नहीं कर रहा, मैंने कितना कार्य करा? mgh। अब मैं, ये दोनों सेम मास है, इसने कार्य करा टच। मेरे दोनों हाथ ने कार्य कितना करा? कितना करा? बट ये बहुत टाइम पास था। बेसिकली ये डिफरेंस पावर बताती है। कौन बताती है? रेट ऑफ वर्कडन या रेट ऑफ एनर्जी। रेट ऑफ वर्कडन। किसकी पावर ज्यादा थी? किसकी पावर ज्यादा थी? और बाद वाले की? और उसे बहुत धीरे नहीं आया भाई साहब, बोलो चमका एकदम। तो नॉर्मल सी बात, पावर इज सिंपली, आप इसको पावर कैसे लिख सकते हो? dw/dt। या आप लिख सकते हो d/dt। E इज व्हाट? एनर्जी। आप जब आप एक्चुअली इनके रूल तो अलग अलग चैप्टर्स में आएंगे पावर के। पावर ट्रांसमिशन वेव में आएगा। किस में आएगा? 2π²a²f² μv। अरे यार हाँ ना बोल। फिर उससे इंटेंसिटी निकालेंगे, तब रिलेटिव में उसका यूज आएगा। रिलेटिव में पावर आएगी जब आप करंट स्टडी पूरा पावर एंड एनर्जी पढ़ोगे, I²R। फिर वो ऑल्टरनेटिंग करंट में आएगी जब पावर फैक्टर्स आएंगे। अभी तो सिर्फ ऐसे ही सिंपल सी बात समझ रहे हैं अपन। अभी उस पर चैप्टर वाइज आएगा। dw/dt, de/dt, कुछ बातें समझ ले। d/dt इसे अपन बोलते हैं पावर, ये इंस्टेंटेनियस पावर है, एवरेज। dw/dt और de/dt इंस्टेंटेनियस एवरेज। अगर एवरेज पावर चाहिए तो क्या करें? बोले एवरेज पावर का सिंपल सा चीज डेल्टा W, टोटल वर्कडन अपॉन टोटल, टोटल वर्कडन अपॉन टोटल टाइम। अच्छा याद कर दो वही पुरानी बातें कि अगर मैं टाइम को बहुत छोटा कर दूं तो क्या dw/dt कन्वर्ट्स इनटू इंस्टेंटेनियस पावर? एवरेज पावर कन्वर्ट्स इनटू इंस्टेंटेनियस। इसे अपन लिखते हैं dw/dt। अपने जो किताबों में लिखा होता है dw/dt। अगर अपनी से लिखते हैं कि लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 और डेल्टा W/डेल्टा t, इसे अपन बोल लेंगे इंस्टेंटेनियस पावर। और उसको अपन क्या बोलेंगे? dw/dt। हाँ ना बोल। या फिर अपन बोल सकते हैं de/dt। उसमें कोई खास बात नहीं है। अगर आप ध्यान दें तो इसकी यूनिट कितनी हुई? जूल पर सेकेंड। जूल पर सेकेंड को क्या बोलते हैं? वॉट। क्या आप सब लोग जानते हैं वॉट यूनिट पावर की होती है? अगर आप ध्यान दें तो 1 हॉर्स पावर बराबर कितना होता है? 746 वॉट। ये सब आप लोग जानते हो? हाँ ना बोल। पावर स्केलर वेक्टर, स्केलर वेक्टर, स्केलर वेक्टर। सोच लो इसके पॉजिटिव नेगेटिव 0 क्या तीनों हो सकती है? पावर नेगेटिव भी हो सकती है यार। हाँ ना बोल। नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। सोच ले। वैसे जनरली नहीं बोलना चाहिए पावर को नेगेटिव, बट बोल भी सकते हो, कान पकड़ लो तो ठीक है। तो जो बोला चमका, आपको इससे मतलब है स्केलर। क्या चीज? स्केल। अब वहां लल्लू सवाल जो यहाँ पे आ सकते हैं वो तो क्या है? टाइम पास सुन लें। उतार लिया? उतार जल्दी, उतार फालतू फटाफट उतार। कई लोग सोच रहे हैं कि ये भी आता है, क्या है? हॉर्स पावर जानते ना? वो हॉर्स पावर, घोड़े की ताकत, हॉर्स पावर। डिंग चिक डिंग चिक डिंग चिक डिंग चिक। समझ आया था ना?
उतारो तो उसमें क्या है, टाइम पास मत करो, जल्दी करो। एक आध सवाल कराता हूं, 2 3 4 छोटे छोटे। चाउमाऊ चाउमाऊ। सोने सोने खटोले लख। इधर सुनना, मान लो कि आप जनरल सवाल है, उसमें कुछ नहीं। आपको जैसे मान लो मोटर खरीदनी है, क्या खरीदनी है, मोटर। अब नीचे आपकी टंकी है, बेसमेंट में आपने टंकी खुदा रखी है। मान लो टंकी, ध्यान सुनना, मान लो कि वो टंकी, ध्यान सुना अच्छे से बिल्कुल एकदम, वो टंकी में नीचे पानी 10 मीटर, ऐसे जनरल सवाल बना रहा हूं, आपको समझ में आनी चाहिए बस बात। अब आपको यहां मोटर लगानी है, ये लेवल ग्राउंड है, क्या लगानी है आपको, मोटर। और आपको अपनी ऊपर वाली मंजिल पे पानी चढ़ा रहा है 10 मीटर ऊपर। आपका ऊपर नल है, ऊपर जाके नल, यहां से पाइप जा रहा है टुई, और ऊपर आपका क्या है, नल। बोलो क्लियर। हाँ ना बोल यार, ऊपर आपका क्या है, नल। अब आप सोचो, हालांकि इस तरह के सवाल आप फ्लूइड में करोगे, कहां करोगे, बट यहाँ नॉर्मल लॉजिक सोच। मेरे को मोटर लगानी है 10 मीटर 10 मीटर, मैं चाहता हूं ये जो चुप रहो, लॉजिकली सोचे, डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है बताना, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या फिर 1000 kg पर मीटर क्यूब। बोलो क्लियर है, सब लोग जानते हैं। मैं कह रहा हूं जो नल का एरिया है ना, ये है 0.1, ज्यादा कम हो जाएगा, 0.1 मीटर स्क्वायर, ज्यादा हो गया, ठीक है, कितना है, 0.1 मीटर स्क्वायर उसका एरिया है। बोलो क्लियर। पूरे पाइप का जो यहां से आ रहा है ऐसे, बेसिकली हमें तो इसका मतलब है, इससे पानी मुझे आना चाहिए, नल से बूंद बूंद टपकेगा, थोड़ी मजा आएगा, बढ़िया फ्लो में, बढ़िया यार, हाँ ना बोल, बढ़िया फ्लो में पानी आना चाहिए। प्रैक्टिकल डेटा है, 10 मीटर नीचे से उठाकर 10 मीटर ऊपर ले जाने का प्रैक्टिकल डेटा है, बोल है नहीं। 0.1 मैंने मीटर स्क्वायर डेटा ले लिया। मैं चाहता हूं नल से पानी बाहर आए 10 मीटर पर सेकेंड से, अच्छी रफ्तार। तो बताओ मोटर कितनी पावर की होनी चाहिए। अगर मुझे प्रैक्टिकल सवाल करना है तो मुझसे पूछा गया भाई पावर, मोटर की पावर मिनिमम क्या होनी चाहिए, सिंपल सवाल बताओ। फाइंड आउट द मिनिमम पावर रिक्वायर्ड ऑफ द मोटर टू, ये अपने को काम करना है पूरा। फाइंड आउट द मिनिमम पावर ऑफ द मोटर रिक्वायर्ड। हाँ भाई, हो गया क्या? हो गया? पहले तो तुम सोचते कैसे हो इस सवाल को? मैं कभी भी ऐसे खूब सवाल आएंगे कई चैप्टरों में, यहाँ पे भी आ जाएंगे, फ्लूइड में भी आ जाएंगे, और भी हीट में तो नहीं पूछ सकते हैं यार। एक पहली बात, आप एक बात समझो कि आपको पावर है क्या, जो एनर्जी चाहिए हर एक सेकंड में। पावर को अगर समझा जाए तो पावर इज बेसिकली एनर्जी जूल पर सेकंड। पावर की यूनिट क्या है, जूल पर सेकंड। मैंने बोला पावर है 100 वॉट, इसका मतलब मैं 100 जूल एनर्जी एक सेकंड में दे रहा हूं या ले रहा हूं, जो भी है, वॉट एवर। अब पहली बात, हर एक सेकंड में कितना पानी बाहर। अब बेसिकली जो एनर्जी मुझे हर एक सेकंड में चाहिए, क्या वो ही बेसिकली मिनिमम पावर ऑफ द मोटर रिक्वायर्ड है? क्या डल रेस्पॉन्स? बताओ पावर को क्या बोला गया, जूल प्रति सेकंड। प्रति सेकंड वॉट का मतलब, मैं बोलता 100 वॉट का बल्ब, तो तू कैसे क्या समझता है? 100 जूल एक सेकंड में छोड़ रहा है यार, हाँ ना बोल, पक्की बात, चलो ठीक। अब मुझे लॉजिकली सोचते हैं, मुझे यहां से यहां तक पानी चाहिए 10 मीटर पर सेकंड से, इतने से एक सेकंड में कितना पानी बाहर आएगा? एक सेकंड में 10 मीटर लेंथ का पानी बाहर आ जाएगा। पहली बात, 10 मीटर पर सेकंड रफ्तार है, तो पानी अगर ऐसे गिरा तो 10 मीटर लेंथ का पानी बाहर आ जाएगा। कितने एरिया का? 0.1 का। बोलो चमका। और डेंसिटी कितनी है? 1000। तो 1000 इंटू 0.1 इंटू 10,
1000 किलो पानी बाहर आ जाएगा, ज्यादा खतरनाक चाहिए तो कितने किलो पानी बाहर आ जाए? गलत तो नहीं बोला मेरे हिसाब से, तुम गलत निकाल रहे थे आंसर। अच्छे कर ठीक है। 1000 किलो पानी कितना, अगर इतनी खतरनाक रफ्तार चलाना चाहते हो तो 1000 किलो पानी बाहर आ जाना है। हाँ कहाँ 20 है? अरे ये वो 10 नहीं है। नल से कितनी लेंथ का पानी बाहर आया 1 सेकंड में? मैंने ये निकाला पहले कि 1 सेकंड में कितने किलो पानी बाहर आया, तो देखो कितने किलो पानी बाहर आया पहले तो, कितने किलो पानी बाहर आया ये कैसे निकला? बेसिकली ये क्या है, 1 सेकंड में कितनी लेंथ बाहर आ गई पानी की? 10। अरे आई ना, अगर ये 2 मीटर पर सेकंड होता तो 2 लिखता। तो बेसिकली जो लेंथ पानी आई वो कितनी आई, ध्यान से देखो आप अच्छे से, तो आपका आया कितना, रो ए वी, ये उसमें भी काम आएगा, किसमें, फ्लूइड में। 1 सेकंड में कितना पानी बाहर आया, रो ए वी। जब आप बर्नौली पढ़ोगे तो सब काम आएगा यार, हाँ ना बोल, रो ए वी। ओके, अब लॉजिकली सोचो तो करना क्या है मोटर को? मोटर को 1 सेकंड में इस 1000 किलो पानी को नीचे से उठाना है। कितना नीचे उठाना है? 20 मीटर। मोटर को कितना नीचे उठाना है? 20 मीटर उठाना है और उसको रफ्तार दे देनी है 10। यही मोटर को करना है। तो मोटर को कम से कम एनर्जी कितनी देनी पड़ेगी? 1000 इंटू 10 इंटू 20 प्लस हाफ 1000 इंटू 10 का होल स्क्वायर, है ना? तो अब कितने आया? 1000 इंटू 10 इंटू 20, ये हो गया 2 इंटू 10⁵ प्लस 500 इंटू मतलब 5 इंटू 10⁴ मतलब 0.5 इंटू 10⁵ मतलब 2.5 इंटू 10⁵ मतलब 250 किलोवाट। पता नहीं क्या आंसर निकाल रहे थे और हीरो बन रहे थे गधड़े कहीं के। ये आंसर है उस सवाल का। ऐसे मत देखो मैं सही पढ़ा रहा हूं, तुम साले गलत सोच रहे, मैं क्या करूं उसका? मैंने कुछ गड़बड़ करी है क्या? पता है तुम लोग ऐसा एक्सप्लेन देते हो, मुझे लगता है साला मैं गलत तो नहीं पढ़ा रहा। अरे सब सही करा है मैंने, कैलकुलेशन देख लो बस तुम, कंसेप्चुअली कोई गलती इतनी कम। हाँ कुछ गड़बड़ करी क्या मैंने? कुछ गड़बड़ करी क्या? देख लो एक बार। हाँ 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 क्या हुआ क्या हुआ? मैंने कुछ गड़बड़ करी क्या? हाँ बोल क्या हुआ? अरे बात नहीं, अबे रामलाल 1 सेकंड में कितना पानी बाहर आ रहा है? तो उसी की तो एनर्जी लिखी है मैंने। मोटर ने क्या करा, 1000 किलो पानी को उठाया टंकी से और उसको कितनी रफ्तार दे दी? तो कंटिन्यूस प्रोसेस है अब तो, हर 1 सेकंड में। टैलेंट छुपा हुआ है। अच्छे सोचो, तुम्हें समझ आया नहीं है और कैलकुलेशन देख मैंने सही करी है। ऐसे सवाल बहुत सारे आ सकते हैं, बहुत सारे, कमी नहीं है। क्या उसमें बना लो, खेलते रहो। पानी वाले मोटर लगा दो, कितनी मोटर चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, हो जाए। प्रैक्टिकल डेटा ले ले अपन। जैसे जो अपन नल से पानी बाहर आता होगा कितनी रफ्तार में आता होगा? 1-8 मीटर पर सेकंड से आता होगा। और अपने घर की, जैसे मान लो घर के मोटर लग रही है नीचे, तो जो पाइप होता होगा उसका एरिया कितना होता होगा? नल का एरिया कितना होता होगा प्रैक्टिकली? उसका रेडियस मेरे हिसाब से होता होगा 2-1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर होता होगा मेरे हिसाब से, 1 होता होगा। तो पाई इंटू 0.01 स्क्वायर कितना हुआ? 3.14 इंटू मतलब 0.03। छोड़ो कोई बात नहीं, ये कर लो तुम। नहीं मैं आप प्रैक्टिकल डेटा लोगे ना तो आपको जो आप घरों में, घरों में मोटर होती है 1 हॉर्स पावर, 2 हॉर्स पावर, 1.5 हॉर्स पावर। तुमने कभी मोटर खरीदी कभी घर के लिए? तो तुम्हारे घर पे मोटर साले अभी तक कुएं से पानी लेने जाते तुम लोग?
अच्छा, बारिश का पानी इकट्ठा कर लेते हो? अरे हाथी, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब अलग ही समझते हैं एकदम। पहले आप ये 10 मीटर नीचे से मतलब 10 मीटर ऊपर मतलब 3-3 मंजिल ऊपर नीचे, 10 मीटर का मतलब 3 मंजिल है करीब करीब। एक मंजिल 10 फीट की होती है, 10 फीट का मतलब 3 मीटर करीब, 10 फीट का मतलब, तो 10 मीटर का मतलब 3 मंजिल नीचे से उठा के 3 मंजिल ऊपर लेके आओ, और ये मोटा पाइप है 1 मीटर, 0.1 मीटर स्क्वायर का मतलब, 0.1 मीटर स्क्वायर का मतलब कितना हो गया? बहुत बड़ा, बहुत बड़ा नहीं। 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, 1000 सेंटीमीटर मतलब इतना बड़ा करीब, इतना मोटा पाइप है जिसपे पानी कितनी रफ्तार से आ रहा है, तब इतनी खतरनाक मोटर चाहिए। अब जो आप RH पर एकदम आपने देखा तो आपकी जो ये, मैं इस पर कोई दूसरा सवाल नहीं करा रहा, बट ये समझ में आना चाहिए आपको कि ऐसे सवाल आपके गलत, तो चूजों की तरह 5-7 सवाल नहीं कराने वाला, आप ऐसे समझ ले। आपकी वो होती है जो बोरिंग कराई जाती है, 600 फीट, 400 फीट, 300 फीट का मतलब हो गया 100 मीटर। कितना हो गया? तो याद कर दो, जो ये सबमर्सिबल पंप होते हैं जो इसमें लगाए, बड़े बड़े होते हैं, इतने बड़े बड़े, अच्छी हैवी मोटर लगाते हैं, क्योंकि नीचे आप कितने फीट से पानी निकाल रहे होते हो? 300 फीट। जैसे मान लो अपनी बिल्डिंग में 600 फीट हो रही है, तो 600 फुट होती है, कभी 300, 100, 200, अलग अलग जहां जैसे रिक्वायरमेंट, जब तक पानी नहीं आता तब तक बोरिंग करते हैं, फिर उस सबमर्सिबल पंप को नीचे उतार देते हैं। अरे यार हाँ ना बोल। अब फिर उसी हिसाब से पावर की लगाई जाती है, जितने फिट की वो खोद देते हैं ना, फिर आपको जो खोदने वाला आता है बताता है साहब इतनी पावर की आप वो मंगाओ मोटर, क्योंकि आपको पानी तो ऊपर चाहिए ना, पानी कहाँ चाहिए? ऊपर। तो उसी ताकत के हिसाब से वो कैलकुलेशन करके बताते हैं, अप्रोक्सीमेटली उससे ज्यादा ही बताते हैं, ताकि आपको पानी आने में कोई दिक्कत ना हो। उस तरह पूरा कैलकुलेट करके बताते हैं, अच्छा इतने हेवी का चाहिए। बेसिकली वो करते हैं। अब आपके घर पे कभी भी काम हो तो क्या आप खुद भी बता सकते हो कि भाई मुझे ऊपर चाहिए इतने नल है, इतने नल एक साथ खोल लूंगा तो इतनी मोटर चाहिए मुझे? अरे है कि नहीं है? मान लो आपको 4 मंजिल ऊपर चढ़ाना है, मान के चलो कि आपके 4 परिवार ऊपर रह रहे हैं, 5 अरे मैं नहीं पढ़ा रहा। क्या आप ये सवाल कर सकते हैं? इनको ऐसे ही करा जैसा जाता है, मैंने आपको जैसे बनाया, पानी मोटर वाले खूब सवाल होते हैं, इनमें कोई कमी। क्या मेरी बात क्लियर है? एक बात समझ लो, पावर का मतलब एनर्जी पर सेकेंड, फील आनी चाहिए, एनर्जी, रियल फील, करंट वगैरह सब जगह आएगी। जब आप वेव पढ़ोगे तब भी आपको फील आएगी कितना पावर का ट्रांसमिशन हो रहा है। फिर क्या मैं ऐसे सवाल और कराऊं? हालांकि मुझे कराने चाहिए, तुम्हारी स्थिति देखते हो, पर मैं करा नहीं रहा हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि जब आप HC और RMA में और शीट में इन्हें करोगे तो आपके सवाल ये गलत, और नहीं हो तो ढंग से डिस्कशन करना, शर्माना बिल्कुल नहीं। और सुन, पावर के छोटे मोटे सवाल कैसे आते हैं? एक मिनट, थोड़ी थोड़ी फील आई। पावर इज बेसिकली एनर्जी पर सेकेंड, पावर इज बेसिकली एनर्जी पर सेकेंड, कोई शक वाली बात नहीं। ये देख और पावर पे कैसे सवाल आते हैं जो वेलोसिटी से रिलेटेड होते हैं, वो मैं आपको समझाता हूं कैसे, वो थोड़े कैलकुलेटिव होते हैं। देख इधर ध्यान से, पावर को अगर आप बहुत ध्यान से देखो, किसको देखो? पावर को। तो पावर आपने क्या लिखी बताना जरा मेरे को? dW/dt। अच्छा, dW में W क्या है? F.ds। क्या है? अगर एक छोटे से टाइम इंटरवल ले रहे हैं, अरे यार हाँ ना बोल, तो F को कहां ले आए? बाहर। तो F.ds/dt। व्हाट इज ds/dt? नहीं आया। ये पावर इंस्टेंटेनियस है। क्या है ये? तो dW/dt को कई बार ऐसे भी लिखा जाता है F.v। तुम्हें चमका नहीं कैसे लिखा? क्योंकि इसको क्या लिख सकते हैं? F.ds। बोलो क्लियर? उस पर्टिकुलर छोटे से, वो बेसिकली R वेक्टर है, तो dr वेक्टर आ जाएगा अंदर। अरे यार हाँ ना बोल, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं। तो अपने आप वो आएगा F.v। तो पावर की वैल्यू आई F.v। कभी अगर फोर्स पता हो और वेलोसिटी पता हो तो पावर निकाली जा सकती है, इसमें कोई शक वाली बात। कैसे सवाल आते हैं वो मैं आपको समझाता हूं। फॉर्मूला याद रखें, पावर बराबर F.v। इसमें छोटे छोटे सवाल यहाँ पे आते हैं। मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछता हूँ, आपको क्लैरिटी आ जाएगी। देख इधर ध्यान से। मान लो मैं आपको बोलूं एक मास है 2 किलो का, जिसपे फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन। कितना लग रहा है? 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है। क्लियर है एकदम? और यहाँ पे फ्रिक्शन 10 न्यूटन नहीं, इसे मान लो 30 न्यूटन है। कितना है? 30 न्यूटन।
30 न्यूटन है और यहां पे म्यू है 0.5। बोलो क्लियर। टी इक्वल्स टू 0 पे कोई रफ्तार नहीं है। सिंपल सा सवाल पूछ रहा हूं, गलत मत करना। सवाल है फाइंड आउट द पावर डिलीवर्ड बाय 30 न्यूटन एट 2 सेकेंड। सिंपल सवाल, फाइंड आउट डिलीवर्ड बाय द 30 न्यूटन एट 2 सेकेंड। $600। जल्दी बोलो। बस इतना याद रखना, पावर बराबर एफ डॉट वी फॉर्मूला गिव्स यू व्हाट, इंस्टेंटेनियस और एवरेज। एफ डॉट वी गिव्स यू व्हाट, इंस्टेंटेनियस पावर देती है वो आपको, याद रखें इस बात को। दैट गिव्स यू इंस्टेंटेनियस पावर। इधर देख, अच्छा मैं उशलमारा का उशा न्यू बराबर 0.5 30 न्यूटन 2 किलो। ये पहले बताओ 2 सेकंड बाद रफ्तार कितनी हो जाएगी? फिर तो एक्सलेशन कितना हुआ? एक्सलेशन कितना? 10। क्या रफ्तार हो जाएगी 20? तो 20 इंटू 30 600। आधा तो आया ही नहीं, आया नहीं आया। ये कांस्टेंट फोर्स का सवाल है जब पावर पूछी गई। कुछ और ये आया सबका? नहीं आया, नहीं आया, एकदम पक्का। सोच ले, सिंपल। मान लो मैं आपको बोलूं कि आपकी कार है, वो कांस्टेंट फोर्स नहीं लगा रही। मान लो कार का इंजन इज सप्लाइंग अ कांस्टेंट पावर, प्रोवाइडिंग अ कांस्टेंट पावर। इंजन प्रोवाइड्स अ कांस्टेंट पावर P, पावर P टू द कार ऑफ मास M। अरे यार हाँ ना बोल। कांस्टेंट पावर P, मान लेते हैं फ्रिक्शनलेस है, उसमें कोई जरूरत, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, मस्त एकदम। ब्लॉक मान लो, जो आपको मानना है मान लो। कांस्टेंट पावर P कितना? कांस्टेंट पावर P, कार का इंजन उसे सप्लाई कर रहा है, कांस्टेंट पावर P सप्लाई कर रहा है। फोर्स कांस्टेंट सप्लाई कर रहा है, पावर कांस्टेंट सप्लाई कर रहा है। बोलो क्लियर, इट्स अ प्रैक्टिकल थिंग। तो अगर वो उसे कांस्टेंट पावर P सप्लाई कर रहा है, T इक्वल टू 0 पे कोई रफ्तार नहीं है, तो आपको बताना है फाइंड स्पीड एज ए फंक्शन ऑफ टाइम T। आपको बताना है फाइंड स्पीड एज ए फंक्शन ऑफ टाइम T। आपसे पूछा गया फाइंड स्पीड एज ए फंक्शन ऑफ टाइम T। पावर कांस्टेंट है तो फोर्स कितना है? मान लो इस पे कार की वजह से जो फोर्स जनरेट हो रहा है इंजन की वजह से, वो F है। कितना है? कांस्टेंट पावर इंजन दे रहा है। कौन दे रहा है? कांस्टेंट पावर इंजन। हालांकि आप फ्रिक्शन भी काउंट करोगे, आपको तकलीफ होने जरूरत वाली बात नहीं है उसमें। तो इसका मतलब ये पावर जो आ रही है ये नेट फोर्स से ड्राइव हो रही है। किससे ड्राइव हो रही है? नेट फोर्स। तो अपन ने लिखा कि जो नेट फोर्स पे लगा वो F है। कितना है? F। तो F इंटू, मान लो किसी भी इंस्टेंट पे रफ्तार है V, कितनी है? कितनी है यार? हाँ ना बोल। तो अपन ने FV कितनी? FV बराबर P। तो F की वैल्यू क्या है? P बाई। अरे हाँ ना बोल, कुछ गड़बड़। और F को क्या लिखें? MA। और A को क्या लिखें? तो VdV बराबर P बाई M इंटू T। इनिशियल रफ्तार U से V, तो V स्क्वायर, हाँ ठीक है मैं समझाने के लिए पूरा बता रहा हूं। V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर बाई 2 बराबर P बाई M इंटू T। अब इस वाले केस में U 0 है तो खत्म। इसमें दो पार्ट आते हैं। फाइंड स्पीड एज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस। बोल क्या करूं? A को क्या लिखूं? क्या लिखूं? तो आएगा V क्यूब माइनस U क्यूब बाई 3 P बाई M इंटू S। बोल हाँ कि ना? तुम्हें नहीं आया? आया नहीं आया? भाई पावर के वर्क पर एनर्जी के थोड़े अच्छे सवाल है, बाकी तो नॉर्मल पानी वानी वाने वाले सवाल होते हैं, या फिर F.V पे सवाल होते हैं। किस पे होते हैं? बाकी भी पावर खत्म नहीं हुई, हर चैप्टर में जुड़ के आएगी।